तो कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि जस्ट आप रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिएगा, उसमें स्क्रीन का होता है ऑप्शन, चलो तो मैंने आप उसको लगा स्क्रीन दिया सेलेक्ट कर रिकॉर्डिंग पे। लीजिएगा कि उसने कौन सी क्या कहते हैं, आपने सेलेक्ट करनी होगी स्क्रीन, तो रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट हो जाएगा। जी जी, मैंने लगा दिया, थैंक यू। अच्छा, अब ये आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है? काइंडली कोई बता दीजिएगा। यस सर, हो रही है शो। स्लाइड्स जो है वो मूव हो जी रही हैं? सर। जी सर। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब लोग जो हैं वो म्यूट पे कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो सेशन है, एक्चुअली ये एक मोटिवेशनल सेशन है और इंट्रोडक्टरी सेशन है फ्रीलांसिंग के बारे में। तो यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या चीज़ है, कैसे की जाती है, और इसमें आपको काफ़ी हद तक मैं मोटिवेट करने की भी कोशिश करूँगा। बेसिकली मैं जो हूँ, सबसे पहले मैं अपना आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। आई एम उस्मान वोरी। आई बेसिकली बिलोंग from a village near Lodra, and I have done my graduation from Punjab University, Lahore. I have done chemical engineering from Punjab University, Lahore, and recently I am doing my masters from NUST, Islamabad. तो बेसिकली जो मैंने अपना फ्रीलांसिंग का कैरियर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, और ना ही कोई मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। लेकिन मैंने 2019 सितंबर 2019 में फ्रीलांसिंग की फील्ड में कदम रखा और वहाँ से अपना स्टार्टअप लिया। उससे पहले काफ़ी लोगों, आप जैसे लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट था, और मेरे पास भी सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था, सोर्स ऑफ अर्निंग कोई नहीं था। तो मैंने जो है अपना फ्रीलांसिंग का स्टार्ट किया, कुछ दोस्तों ने मुझे गाइड किया। तो बहुत सारे लोगों को जो है वो होता है, शक व शुबात होते हैं, मेरे जहन में भी थे, आप लोगों के जहन में भी होंगे। आप लोगों में से भी कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि पता नहीं वाकई ही फ्रीलांसिंग होती है या नहीं होती, या कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि पता नहीं है कोई फ्रॉड ना हो, कुछ लोगों को होगा कि यहाँ पे काम मिलता भी है या नहीं मिलता। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन। बेसिकली हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे साथ इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं, आप लोगों के साथ भी हुए हों, मेरे साथ भी हुए थे, कि हर कोई यही सोचता है कि हम जो है अर्निंग तो करें, कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। लेकिन हमारे, ये कह लें कि बैड लक है कि हमारे मुल्क में 2 नंबर लोग बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे कि मैं एक मिसाल कहूँ कि अगर इसी सेशन को, या मैं आपको कहूँ कि जनाब फ्रीलांसिंग की ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, तो आप लोगों के बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल रहेगा कि यार पता नहीं ये रजिस्ट्रेशन के पैसे खा के भाग ना जाए। तो इस तरह का माइंड आता है हमारे पास। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ऑनलाइन अर्निंग कर लो, तो हम सबसे पहले करते हैं हाँ भाई कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस है। और अगर वहाँ पे हमें वो कहें कि हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन फीस है, या ये इन्वेस्टमेंट आपको इतनी करनी पड़ेगी, इससे फिर आप आगे अर्न करोगे, तो हमारे जहन में आता है कि पता नहीं भाई ये फ्रॉड ही ना हो, या हमारी ये फीस खा के ना भाग जाए। तो इस तरह के शक व शुबात थे। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने जो है फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से गाइड किया, और मैंने अपना फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट किया सितंबर 2019 में। तो अब यहाँ पे मैं एक आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप 74 पार्टिसिपेंट्स में से कितने लोग हैं जो फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं, या जो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं? मी फिर आई थिंक 2 पार्टिसिपेंट्स अभी तक हैंड रेज कर चुके हैं। आई हैव टू गो इनटू चैट। तो काइंडली 1 बाय 1 हमें थोड़ा सा बताएं। सर मैं बताऊं? जी जी।
श्योर प्लीज। सर मैंने ना फ्रीलांसिंग तो वैसे स्टार्ट की थी 2018 में, लेकिन मैंने फाइवर वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा मैंने सर्चिंग वगैरह की थी और मैंने अपनी तरफ से ना पूरा इनपुट दिया था। लेकिन ना एट द एंड ऑफ द डे लाइक 2 to 3 months तक मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना इनपुट जब दिया तो मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं आया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने उसको क्विट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें स्टार्ट की, लाइक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उसको अब लेके चल रही हूँ मैं, लेकिन जिस तरह जहाँ तक बात है फाइवर की और अपवर्क की, वहाँ से मुझे कोई ऑर्डर नहीं था आया। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मैं बाकी अपने सीनियर्स से या क्लास फेलोज़ से पूछती पूछती भी रही हूँ कि ये कैसे कैसे मेरी क्या मिस्टेक है, मुझे क्यों नहीं ऑर्डर रिसीव हो रहे? तो वो मतलब कि लाइक कोई सही बताता नहीं है इस तरह से। सही तो है। बस फिर मैंने इसलिए आपका सेशन जॉइन किया, जस्ट लाइक मैं देखूँ कि भई क्या मेरी क्या मिस्टेक्स हैं। सही। एनीवन एल्स? मैं बताऊँ फिर। जी जी जरूर। मैंने फिर सितंबर 2020 में फिर अपना फाइबर अकाउंट बनाया था और उसके बाद मैं 1-2 दिन तक तो मैं देखता रहा कि कोई अभी मुझे ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। बट लेटर ऑन मुझे कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने किसी से पता किया तो सर उसने कहा कि अपनी गिग को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएं, आपकी जो फाइबर गिग है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएं। तो क्रिएट करके वो मैंने डाले, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मुझे कोई ऑर्डर रिसीव। सही। ओके। एनीवन एल्स? मैं बताऊँ सर? जी जी। सर मैंने पिछले लॉकडाउन में बनाया था अकाउंट फाइवर पे, तो मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया। मतलब एक आया था वो फोटोशॉप का, वो मैंने दे दिया था। तो अभी तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया, तो फिर मैंने वेब डेवलपमेंट शुरू कर दी। सही है। तो वेब डेवलपमेंट का काम आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रही हैं या लोकल कर रही हैं? नहीं सर, नहीं सर, वो एक सर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे अच्छा, हमें। यानी कि अभी आप ट्रेनिंग ले रही हैं वेब डेवलपमेंट की? यस सर, वो अभी हमने पिछले लॉकडाउन में ही ट्रेनिंग ली थी, लेकिन जो अभी दोबारा ले रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। वो सही काम हमें अपलोड कर देते हैं तो हम वो काम करते हैं। सही है जी। कोई और? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जैसे बाकियों ने अपने पॉइंट्स शेयर किए, तो सर मैंने भी अपना प्लान किया हुआ था कि मैं फाइवर पे ज़रा अपना वर्किंग करूँगी, क्योंकि मैं वेब डिज़ाइनिंग का मुझे नो हाउ है, तो मुझे इतना आइडिया था कि मैं टेम्पलेट्स बना के वो दे सकती हूँ, और मैंने उस पर काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से लूँ, और ना मुझे समझ आ रही है कि मैं वहाँ पे वर्किंग कैसे करूँ। सही। तो सर आप काइंडली उस चीज़ के बारे में कुछ बता दीजिएगा प्लीज़। ओके जी। ओके। आई थिंक काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे। सर फ्रीलांसिंग जो है वो एक ये जी जी। सर फ्रीलांसिंग के बारे में मैं ये जानता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का। जी जी। और सर मैंने रिसेंटली तकरीबन काफ़ी अरसे से जो है ना फ्रीलांसिंग में एक किस्म के कदम जमाए हुए हैं, बट अभी तक जो है ना फाइवर पे गिग रैंक नहीं हुई एंड ऑर्डर्स वगैरह नहीं आए। तो यही सिचुएशन है। सही है। तो सीन कुछ ये है कि काफ़ी सारे लोग होपफुली यहाँ पे होंगे जिनको फ्रीलांसिंग की थोड़ा बहुत पता है, और काफ़ी लोग ट्राई भी कर चुके हैं आप में से। तो एग्जैक्टली यही जो है इश्यूज आते हैं जो आप लोगों ने हमें मुझे या अभी जो आप लोगों ने शेयर किए हैं, इसी तरह के इश्यूज हर किसी के साथ आते हैं कि किसी को ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, किसी की गिग्स रैंक नहीं हो रही होती, किसी की जो है पता नहीं है कि स्टार्टअप कहाँ से लेना है। तो इन सारी चीज़ों को हमने लेके चलेंगे इंशाल्लाह, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में समझाई जाएंगी। इस सेशन के बाद जो आपके लेक्चर्स होंगे, हमारे 3 लेक्चर्स हैं, उसकी डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इन द एंड ऑफ दिस सेशन। और उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल के साथ और ट्रिक्स के साथ समझाई जाएंगी कि कौन से किस तरह से आपने अपनी गिग्स को रैंक करना है, किस तरह से आपने अपनी गिग्स को ऊपर लेके आना है, ऑर्डर किस तरह से लगवाने हैं, किस तरह से डील करना है चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम
लोग आपको समझाएंगे और काफ़ी हेल्पफुल होगी ये चीज़ें आपके लिए। सो क्योंकि ये हमारा मोटिवेशनल सेशन है तो हम मोटिवेशन से ही स्टार्ट करते हैं, और इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है कि पाकिस्तान दुनिया में फ्रीलांसिंग के लिहाज से चौथे नंबर पे है। ये एक डिटेल आपको शेयर की गई है। पायनियर ग्लोबल गिग इकोनॉमी इंडेक्स की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई फोर्ब्स इंडिया, दुनिया का माना ताना जो है एक जर्नल है, वहाँ पे पायनियर ग्लोबल गिग इकोनॉमी इंडेक्स की एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे है फ्रीलांसिंग मार्केट में, और ग्रोइंग मार्केट है। डे बाय डे जो है हमारी इकॉनमी जो है वो इंक्रीज हो रही है। 47% ग्रोथ है, जो कि एक ह्यूज मार्कअप है। यानी कि फ्यूचर जो है वो है फ्रीलांसिंग। आने वाले वक्तों में वो काफ़ी ज़्यादा जो है लोग इस तरफ आ रहे हैं फ्रीलांसिंग की तरफ। रीज़न क्या है? रीज़न आप भी जानते हैं, रीज़न मैं भी जानता हूँ। जॉब्स नहीं हैं, एकेडेमिया और इंडस्ट्री का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमें जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसका इंडस्ट्री से ताल्लुक तो है, लेकिन जिस तरह से हमें कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, रट्टे लगाए जाते हैं, उस तरह से उसका कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल काम चाहिए, और हमें यहाँ पे रट्टे लगवाए जाते हैं। तो जॉब्स बहुत कम हैं। इस वजह से जो है रुझान बढ़ रहा है लोगों का फ्रीलांसिंग की तरफ। तो सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है वो यही है कि पाकिस्तान 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट है। अगर आप देखें कि 2016 में, आज से 4 साल पीछे चले जाएं, तो पाकिस्तान 10वें रैंक पे था, और 4 साल के अंदर पाकिस्तान चौथे रैंक पे आ चुका है। बल्कि 4 साल भी नहीं, 3 साल लगे पाकिस्तान को 4th रैंक पे आने में। इसका मतलब ये है कि हम बहुत तेज़ी से जो है इस फील्ड में तरक्की कर रहे हैं। तो ये वो फील्ड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। देन ये कुछ स्टैटिक्स हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि अगर हम अर्निंग एज देखें पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की, तो 57.6% 25 to 34 की एज के जो लोग हैं वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। यानी कि हम जो स्टूडेंट्स जो हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद की एज होती है ऑलमोस्ट ये 25 से 34। तो ग्रेजुएशन के बाद जो है वो लोग फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसकी रीज़न सिर्फ अगेन वही है कि जॉब्स नहीं है हमारे मुल्क में। अगर हम दूसरे ग्राफ की तरफ देखें तो 2018 में 4%, ठीक है, और फिर यही ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग है। 4%, 17%, 28% 2019 में, एंड सेकेंड क्वार्टर जो है 2019 का, यानी कि आखिरी के जो 6 महीने होते हैं, वहाँ तक 42% तक जो है हमारी इकॉनमी इंक्रीज कर चुकी थी फ्रीलांसिंग की फील्ड की वजह से। देन ये एक ग्राफ है जिसमें शो की गई है एवरेज आवरली रेट बाय जेंडर, के जेंडर के लिहाज से पर आवर कितनी अर्निंग करते हैं, मेल कितनी अर्निंग करते हैं, फीमेल कितनी अर्निंग करते हैं। ये डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पे शो किए गए हैं, और लास्ट में जो है पाकिस्तान का कि मेल जो है वो $20 पर आवर, और फीमेल जो है वो $22 पर आवर्स। और ये कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एग्जैक्टली करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल जो फ्रीलांसर्स हैं, जो अच्छे फ्रीलांसर्स हैं, वो इतना अर्न करते हैं। तो $20 अगर आप 160 से भी नहीं मल्टीप्लाई करते, 150 से भी करें, तो 3000 रुपीज़ पर आवर। और अगर आप दिन में 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे एज अ पार्ट टाइम भी फ्रीलांसिंग करें, तो एक आप हैंडसम अमाउंट डेली बेसिस पे अर्न कर सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे ग्राफ भी शो किया गया है, और ऊपर आप अगर देखें तो $0.5 बिलियन इंटायरली फ्रॉम फ्रीलांसिंग। पाकिस्तान कितनी अर्निंग कर रहा है? $0.5 बिलियन फ्रॉम फ्रीलांसिंग। 4th रैंक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा मंथली अगर आप देखें कि ये ग्राफ है मंथली ग्रोथ इन पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स रेवेन्यू,
कि हमारा मंथली कितना जो है इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेब में 20% है, मार्च में 21% है, मई में जो है वो 36% एंड जून में 47%। जनवरी फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020। और ये जो इतना ज़्यादा इंक्रीज आया है रेवेन्यू में मई जून में, उसकी जो मेन रीज़न है वो है कोविड-19 के वजह से जो लॉकडाउन लगे मार्च अप्रैल में मोस्टली कंट्रीज में, उसकी वजह से जो जॉब्स थी, जॉब होल्डर्स थे, वो सारे अनएम्प्लॉयड हुए, बहुत ज़्यादा तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट हुई और काफ़ी इंडस्ट्रीज की जो है वो वर्किंग ख़त्म हो गई थी, काफ़ी इंडस्ट्री शट डाउन हो गई थी। तो इस वजह से लोगों का रुझान जो है वो ऑनलाइन वर्क की भी तरफ भी था ज़्यादा और फ्रीलांसिंग की तरफ भी था। तो यही एक रीज़न थी कि इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे ग्रोथ रेट हुआ अप्रैल के बाद से। सो एक चीज़ मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ एज अ मोटिवेशन, इन सब चीज़ों के बाद एक थोड़ी सी मैं आप लोगों को काइंडली आप में से कोई बता सकता है कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। सो दिस इज माय फाइवर अकाउंट। यस सर। जी सर, हो रही। ओके, थैंक यू। तो ये फाइवर अकाउंट है मेरा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अर्निंग इन दिसंबर $701। सो यू कैन एस्टिमेट कि यहाँ पे कोई जो है गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की गई। हाँ, वाकई ही इतनी अर्निंग होती है। अनफॉर्चुनेटली दीज डेज मेरा अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है फाइवर की वजह से। एक पाकिस्तानी के हाथे चढ़ने की वजह से मुझे रिपोर्ट कर दिया एक पाकिस्तानी ने, और इस वजह से मेरा अकाउंट फ़िलहाल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 1 का बैच लगा हुआ है। एक्चुअली आई वाज लेवल 2, बट उसकी रिपोर्ट के नतीजे में मैं लेवल 1 पे चला गया। एंड एनालिटिक्स में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शो करवाना चाहूँगा। सो आप देख सकते हैं कि टोटल अर्निंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट $7,000। टोटल कंप्लीटेड ऑर्डर 237, एवरेज सेलिंग $40 एंड अर्नड इन दिसंबर $700। ये एक ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके दिसंबर तक जो है अर्निंग्स का एक ग्राफ बना हुआ है ईयरली। तो पर मंथ आप देख सकते हैं सेल्स कितनी हैं। दिसंबर में आप देखें 96 $500 almost in November and 600 plus in October, then September almost 200, August 256 and almost $500 in जुलाई एंड सिमिलरली सेम अर्निंग। एंड जो सबसे ज़्यादा अर्निंग थी वो मार्च में थी मेरी, जो कि ऑलमोस्ट $500 थी। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये शो करने का मकसद यही है कि यहाँ पे जो फाइवर है या कोई भी ऑनलाइन मार्केट है वो फेक नहीं है। कोई वहाँ पे एज सच कोई सीन नहीं है। सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए, आपका पेशेंस चाहिए और थोड़ी सी लगन होनी चाहिए कि हमने अर्न करना है, हमने काम करना है। तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एनालिटिक्स में देखें तो गिग्स से जो है लास्ट 30 डेज का गिग्स और कस्टम ऑर्डर्स वगैरह दिखाए हुए हैं। ठीक है, देन ये लेवल 1, लेवल 2 ये कुछ है। रिस्पॉन्स रेट 100%, ऑर्डर कंप्लीशन 95%, डिलीवरी 98%, रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 एंड देन सेलिंग सीनियरिटी 120 डेज, ऑर्डर 50। ये चीज़ें मतलब कंप्लीट जो लेवल 2 के लिए होती हैं। ओके, और ये हैं रेटिंग्स में आप देखें तो ओवरऑल जो है 110 जो है ऑर्डर्स मेरे 237 में से 110 ऑर्डर्स पे रेटिंग्स रिव्यूज़ जिसे हम कहते हैं वो मुझे मिले हैं। इनमें से कुछ मेरे ऑर्गेनिक रिव्यूज़ हैं और कुछ इनऑर्गेनिक रिव्यूज़ भी हैं। तो उसकी डिटेल्स भी आपको
मिलेगी ड्यूरिंग द लेक्चर्स। ये एरियाज़ हैं जहाँ से अर्निंग्स होती है। ये वर्ल्ड मैप है कि किस एरिया से आपके क्लाइंट्स, मैक्सिमम क्लाइंट्स आपने गेन किए हैं। तो ये आयरलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, 163 sales are from United States out of 237. That means a huge जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ से हैं? यूएसए से हैं। तो बताइएगा, कैन वी बैक टू प्रेजेंटेशन? Yes, sir. सर Yes, sir. ओके, यस थैंक यू। सर। बोर सर तो क्या नहीं आप हो रहे? बता सकते हैं? नो सर। सर अब क्या आप बता सकते हैं कि आप फाइवर पे मतलब किस स्किल मतलब कौन से स्किल्स पे आप काम करते हैं? जी जी सर, मैं आपको सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। ये सेशन अभी कंटिन्यू रहने दें, हम एंड में सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे आपको सबके आंसर्स दिए जाएंगे। ठीक है, वॉइस का कोई इशू तो नहीं आ रहा आप लोगों को? एक्चुअली मेरे पास थोड़ा नेट का इशू चल रहा है। No, sir. ओके, Clear है No, sir अभी। चलें ठीक है। तो मोस्टली लोगों को तो चूंकि आप में से पता ही है फ्रीलांसिंग का, लेकिन मे भी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे मेरे भाई जो मेरी तरह होंगे, जिनको अभी थोड़ा बहुत नई नॉलेज होगा इसका कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज़। तो अब हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या और व्हाई फ्रीलांसिंग, हु इज़ फ्रीलांसर। तो इन चीज़ों के क्वेश्चंस कि व्हाई फ्रीलांसिंग, हम फ्रीलांसिंग क्यों करें। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी इस चीज़ का बताया है कि इंडस्ट्रिया का और एकेडेमिया का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जॉब्स नहीं है हमारे पास, और मोस्टली जो है हमारी थोड़ा सा सोसाइटी भी इस तरह से है कि ख़ास तौर पे फीमेल को नहीं अलाउ करते जॉब करना। तो फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप घर पे बैठें सुकून से, अपने फ्री टाइम में घर के काम काज भी करें, उसके बाद जो है आप अपना ऑनलाइन काम भी करें, अपनी एक रिस्पेक्टेबल अर्निंग भी करते रहें साथ साथ। ठीक है, तो वाई फ्रीलांसिंग, क्योंकि जॉब्स नहीं हैं, एकेडेमिया का गैप है इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में। और हु इज़ फ्रीलांसर? फ्रीलांसर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है जिसको चाहत है अर्न करने की, जो चाहता है कि उसे ने कुछ अर्न करे, या जो चाहता है कि कोई उसकी इनकम हो, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, तो वो फ्रीलांसर बन सकता है। इसके लिए कोई इतनी बड़ी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इतनी बड़ी उसमें नहीं है कि आपके कोई बड़ी रिक्वायरमेंट हो के जो आप पूरा नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो बेसिकली फ्रीलांसर क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि खुद एम्प्लॉय होता है, उसका कोई बॉस नहीं है। योर ओन बॉस, नो टाइम लिमिट्स। बेसिकली ये चीज़ें तो हैं कि आपके टाइम लिमिट नहीं होते। लोग कहते हैं कि हाँ जी फ्रीलांसर हैं, नो रश, नो टाइम लिमिट्स, योर ओन बॉस, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता, क्योंकि फ्रीलांसिंग की फील्ड में अगर आप आ जाते हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है ना मतलब समटाइम्स आपको रश करना पड़ता है, टाइम लिमिट्स भी बन जाती हैं, क्लाइंट्स ज़्यादा हो जाएं तो फिर इश्यूज आते हैं, क्योंकि आपके क्लाइंट ज़्यादा हैं, मैनेज करने का मसला होता है। फिर जो है आपका टाइम डिफरेंस है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं ऑलमोस्ट 60 to 70% यूएसए के हैं, और यूएसए का हमारे साथ टाइम डिफरेंस है 12 आवर्स का। हमारे पास दिन में 12 बज रहे होते हैं, उनके पास रात के 12 बज रहे होते हैं। तो ये टाइम डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इस तरह से कि मेरा सोने का टाइम है रात को 12 बजे और उनका उठने का टाइम है। तो जनाब वहाँ से क्लाइंट्स की लाइन लग जाती है और रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक मुझे काम करना पड़ जाता है। मुझे नहीं, हर उस बंदे को जो फ्रीलांसर है और जिसके क्लाइंट्स यूएसए के हैं। तो
हमें रातों को जाके मेहनत करना पड़ती है। ऑब्वियसली कोई भी काम है मेहनत के बगैर तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप कुछ अर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो मेहनत तो लाजमी है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? बेसिकली कोई बड़ी ख़ास रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और सेल फ़ोन होना चाहिए। सेल फ़ोन इसलिए कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जाते हैं, वेदर इट्स फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, गुरु, freelancer.com, कोई भी प्लेटफॉर्म है उसकी आज, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का दौर है तो हर चीज़ की जो है वो ऐप्स आई हुई हैं, या आप पायनियर के थ्रू अपनी पेमेंट्स ले रहे हैं तो उसकी भी ऐप्स हैं। तो उसमें फिर क्या होता है कि जनाब आपको ऐप के थ्रू, ताकि आप 24/7 ऑनलाइन रह सकें, तो सेल फोन में आप अपने एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उस ऐप को बैकग्राउंड रनिंग में रखते हैं। 24/7 आप ऑनलाइन जा रहे होते हैं। व्हाट स्किल्स डू यू नीड? स्किल क्या चाहिए? कुछ भी हो सकती है। कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, पॉडकास्टिंग, वॉइस ओवर, ये बहुत डिमांडिंग स्किल है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा डिमांड है इस स्किल की, बहुत ज़्यादा काम है इस स्किल पे। यार मैं कहता हूँ स्किल कोई भी हो, अगर बंदा करने वाला है ना तो कोई मसला नहीं है, आप इजीली अर्न कर सकते हैं। और यकीन माने ऐसी ऐसी चीज़ें जो है, ऐसी ऐसी सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कहेंगे कि हैं ये काम भी हो सकता था ऑनलाइन, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। तो ऐसी एक आपको एग्जांपल अब मैं शो करवाता हूँ, जिसके बाद आप लोग भी कहेंगे कि हाँ वाकई हमने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ओके, अच्छा आप मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो पबजी खेलते हैं? यहाँ पे है कोई पबजी खेलने वाले प्लेयर्स? जी सर। Yes, sir. पाकिस्तानियों को काम ही कोई नहीं है पबजी के अलावा। जी सर, कभी कभी खेल। ठीक है, चलें अब मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूँ, फिर देखें जी कि पबजी खेलने वाले किस तरह से अर्न कर रहे हैं। ये सर देखें मुझे जी, गेम पसंद ही नहीं है। आई विल प्ले पबजी मोबाइल विद यू, आई विल कोच यू प्रोफेशनल इन पबजी। आप चेक कर लें कि ये बंदा $10 में उसे सिखा रहा है पबजी खेलना, और इसने 6 ऑर्डर्स ले लिए हैं। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? Yes, sir. जी हो रही जी, तो ये देख सकते हैं आप कि ये कितने लोग हैं जिन्होंने पबजी की गिग्स बना रखी हैं। आई विल एडिट योर वार जोन, पबजी, एपेक्स लेजेंड्स, वोलोरेंट, मॉन्टेड, पता नहीं क्या क्या कुछ। मुझे एक्चुअली पबजी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मैं खेलता हूँ। तो इस तरह से मतलब कहने का मकसद ये है कि हम कभी सोचते ही नहीं है कि यार सारा दिन वेले बैठे खेल, अपने लिए भी तो खेल रहे हैं ना, तो उससे सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, उसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। दूसरों के लिए खेलें, खेलना तो हमने ही है ना, वही मतलब टाइम ही पास करना ना अपना खेल के। तो ये देखें, आई विल मेक यू प्रो इन पबजी मोबाइल। इस बंदे ने $10 मतलब 10 ऑर्डर्स लिए हैं, एंड बिलीव मी कि ये जो इसने प्राइस लिख रखी है ना, स्टार्टिंग एट $5, इसने एक ऑर्डर भी $5 पे नहीं किया होगा। लोग सिर्फ लिखते कुछ हैं और ऑर्डर्स बहुत हाई लेवल पे ऑर्डर्स ले रहे होते हैं। देन यू कैन सी कि कितने लोग हैं यहाँ पे। ये मैं सिर्फ आप लोगों को गिग्स दिखा रहा हूँ कि ये आप देखें कि 10 से ज़्यादा पेजेस हैं और अभी कंटिन्यू है। तो सिर्फ आपको ये चीज़ शो करने का मकसद ये था कि स्किल्स मैटर नहीं करती। सिर्फ आपके अंदर अगर चाहत है ना कुछ अर्न करने की, तो आप एक छोटी सी चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। स्किल्स वाकई ही ज़रूरी हैं, मैं नहीं कहता मैं कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास कोई प्रोफेशनल स्किल भी होनी चाहिए ओबियसली। लेकिन अगर आप सिर्फ अर्निंग का सोच लें कि यार कुछ भी ट्रिक है, कोई भी चीज़ है, उसे लेके चलना है। अब ये इतने सारे लोग हैं, अब ये देखें, आई विल पबजी मॉन्टेज एनी गेम वीडियो एडिटिंग फ्रैग मूवी। सो 17 ऑर्डर्स, $10 से स्टार्ट कर रहा है और 17 ऑर्डर इस बंदे के हैं। तो मतलब कि इनको ऑर्डर मिल रहे हैं पबजी खेलने के भी। सही है, तो हम किस दुनिया में हैं अभी तक।
चलें back to presentation now. Is it visible? Hello. जी सर, Yes, जी sir. सर। Yes, yes, sir. Okay, presentation visible है? जी सर, आ रही है आवाज। Yes, sir. Visible है. चले, ये यहाँ तक हमने देख लिया कि स्किल्स क्या होनी चाहिए। उसके बाद है फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस के कौन कौन से फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपवर्क है, वेरी प्रोफेशनल मार्केट प्लेस है, बहुत ज़्यादा काम है अपवर्क पे और प्रोफेशनल काम है, यानी कि ये पबजी शब्जी वाला सीन वहाँ पे नहीं होता। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल स्किल है, आपके पास कोई प्रोफेशनल आपको काम करना आता है, आप अपवर्क पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, प्रपोजल्स भेजें और आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अर्निंग्स जो हैं वो भी अपवर्क पे होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रोफेशनल काम होता है, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल काम के हाईली आपको पेड किया जाता है। बाकी पाकिस्तानी सारे फाइवर पे आ गए हैं $5-5 के ऑर्डर लेने के लिए, और इस वजह से यहाँ पे फाइवर पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे इतना हाईली आपको पेड नहीं किया जाता जितना अपवर्क पे किया जाता है। उसके अलावा पीपल पर आर है, सिमिलर टू अपवर्क, गुरु है, freelancer.com है, फाइवर है। इनिशियल स्टेज पे जो लोग स्टार्टअप लेते हैं उनके लिए मैं हमेशा फाइवर को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि फाइवर जो है थोड़ा सिंपल है। यहाँ पे आपने ये एक्चुअली दो टाइप्स होती हैं फ्रीलांसिंग की, एक ट्रेडिशनल होती है, एक नॉन ट्रेडिशनल होती है। मैं अगर थोड़ा सा आगे जाऊँ तो ये देखें, इसकी मैंने एक स्लाइड्स बनाई हुई थी कि टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग जो है वो दो हैं, एक ट्रेडिशनल है, एक नॉन ट्रेडिशनल है। जो ट्रेडिशनल है उसमें हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट किया जाता है बायर की तरफ से, और वहाँ पे बिडिंग होती है, हम अपना प्रपोजल भेजते हैं। अब बायर कहता है कि जब मैंने $400 में ये काम करवाना है, मैं उसे पिक कर देता हूँ कि मैं $200 में कर देता हूँ या मैं 300 में कर देता हूँ। तो इस तरह से वहाँ पे बिडिंग होती है, और जिसका प्रपोजल क्लाइंट्स को पसंद आ जाता है उसको वो ऑर्डर मिल जाता है। अपवर्क पे, पीपल पर आवर पे इस तरह से काम होता है। जो नॉन ट्रेडिशनल है वहाँ पे क्या होता है कि सर्विसेज आर रिप्रेजेंटेड एज गिग्स, यानी कि हम गिग्स बनाते हैं। फाइवर पे हम क्या करते हैं, गिग्स बनाते हैं और उसमें हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दो टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस की। तो बात कर रहे थे हम मार्केट प्लेसेस की, फाइवर उसके बाद टॉपटेल है। इसके अलावा ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है जी? ई कॉमर्स भी इसी तरह से है कि ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग मार्केट है। शॉपिफाई, अमेजोन, अगर आप लोगों में से किसी को थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, शॉपिफाई जो है एक छोटी सी फील्ड है और अमेजोन जो है एक समंदर है। डॉलर्स का समंदर भी आप उसे कह लें, पैसों का समंदर आप उसे कह लें, या आप उसे टेक्नोलॉजी का समंदर कह लें। अमेजोन आने वाले 2 या 4 या 5 सालों में बहुत एक इनकलाब यूं कह लें कि आने वाला जो है टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो अमेजोन है। बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसको सीख रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। देन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स क्या है कि हम कहाँ से लर्न कर सकते हैं। सीखने वाले के लिए तो यूट्यूब भी बहुत है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे इतना मवाद पड़ा हुआ है, इतना मवाद पड़ा हुआ है कि सोच है आप लोगों की। आप एक मतलब बस लिख लें फ्रीलांसिंग यूट्यूब के सर्च बॉक्स में तो लाइन लग जाती है, इतनी वीडियोस, इतना कुछ आ जाता है। लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं है कि हम कोई अच्छी चीज़ देखें या सीखें। तो बेसिकली जो है डिजी स्किल्स के कोर्सेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। यूट्यूब पे इनकी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। ई रोज़गार के कोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मैं PMLN की गवर्नमेंट को इस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि उन्होंने ई रोज़गार प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को कोर्सेज करवाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। ये आपको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, आपने अपनी स्किल्स के थ्रू अर्निंग करनी है घर बैठ के। उसके अलावा यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, फेसबुक पेजेस एंड ग्रुप से सीख सकते हैं। यहाँ से पे काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि ई रोज़गार का जिन्होंने कोर्स किया होगा,
और उन्होंने सीखा भी होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का पता है, तो आप हाईली अर्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको पता है कि क्लाइंट को किस तरह से सेटिस्फाई करना है, किस तरह से बात करनी है, क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। चाहे आप फाइवर पे हैं, चाहे आप अपवर्क पे हैं। अपवर्क पे क्या होता है कि क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं। अब मुझे पता ही नहीं है उस प्रोजेक्ट का, तो मैं बोल नहीं सकूंगा। अगर मुझे पता ही नहीं है कि वो प्रोजेक्ट किस तरह से करना है, क्या काम है, किस तरह से करना है, तो मैं क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसी तरह से बायर रिक्वेस्ट होती हैं फाइवर पे। अगर मुझे पता ही नहीं है कि काम क्या है, तो मैं तो क्लाइंट को बता ही कुछ नहीं सकता। तो क्या बोलना है, कितना बोलना है। अब सम लोग गलती क्या हो रही है कि प्रपोजल भेजना है वर्क पे, मैं जनाब 300 वर्ड्स का प्रपोजल लिख के भेज देता हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कितना बोलना है, मैंने 300 वर्ड्स का लिख के भेज दिया, या 3 पेजेस का, या 2 पेजेस का, या 1 पेज का। अब क्लाइंट के पास इतना टाइम थोड़ी है ना भाई कि वो मेरी सारी तकरीर बैठ के पढ़े। उसने देखना है कि यार 2 लाइन में जो बंदा एक्सप्लेन कर रहा है मेरे काम को, बस ठीक है, मैं क्यों 1 पेज का या 2 पेज का पढ़ूँ। फिर बायर रिक्वेस्ट हैं आपके पास फाइवर पे, आप जनाब बैठ जाओ लिखने, टकाटक टकाटक 10 मिनट 15 मिनट लिखते रहो, और उन 10-15 मिनट में कोई 10 से 15 लोग सेम टाइम में 1 मिनट के अंदर जो है 5 से 10 लोग रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, और उस 1 मिनट में ही आपने भी रिस्पॉन्स करना होता है। तो आप 10 मिनट अगर लिखने में ही बैठ जाओगे, कम्युनिकेट करने में बैठ जाओगे, तो फिर तो आप जॉब नहीं हासिल कर सकते। तो फिर हम कहते हैं कि यार ऑर्डर नहीं मिलते। ऑर्डर इसी वजह से नहीं मिलते कि हम ऑर्डर लेना ही नहीं चाह रहे होते, हमें पता ही नहीं है कि कम्युनिकेट करना किस तरह से है, कितना बोलना है, कितना नहीं। और समटाइम हम क्या करते हैं कि यार फ़ौरन से रिप्लाई करना है, तो ऑर्डर आया, यस आई कैन डू इट, व्हाट इज़ दिस। आपने कह दिया कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, लेकिन भाई कैसे कर सकते हो उसको बताओ तो सही, कि जनाब ये आपका काम है, ये इस तरह से होगा, ये चीज़ मैं इसमें करूँगा। देन वो 2 लाइन हो, 4 लाइन हो, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत लंबा लिखो, लेकिन उसको एटलीस्ट एड्रेस करो। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो ही आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में जो है कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी ही अवाम नहीं है जो दिमाग खपाती है, गोरे भी बहुत खपाते हैं, और उस वक्त खपाते हैं जब आप आधी नींद में होते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में एक चीज़ है कि कहते हैं ना कि मीठी छुरी, वो होना भी थोड़ा लाजमी है। जब आप मीठी छुरी बन के काटेंगे ना गोरों को, तो उनके डॉलर ठीक कटेंगे। अगर आप अपना एटीट्यूड, बिहेवियर, ये मैं पाकिस्तानी हूँ, ये वो, तो वो चीज़ें वो नहीं सुनने वाले होते। तो फिर कोई पाकिस्तानी को आगे पाकिस्तानी मिल जाता है, और वो फिर रिपोर्ट कर देता है, और आपकी जो है सालों की जो मेहनत है वो जाती रहती है। So that's all. So far, the only thing stopping you from freelancing is actually you. तो अब तक जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ हो। अगर आपको कोई क्यूरीज, कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। आई वुड लाइक टू आंसर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वन क्वेश्चन इज दैट कि फ्रीलांसिंग का अगर हम फाइवर पे अकाउंट बनाएं तो क्या इसका कोई स्पेसिफिक ऐप होता है? क्योंकि मेरा फ्रीलांसिंग का मतलब कोई इतना नहीं है, मुझे इतनी इन्फो नहीं है फ्रीलांसिंग की। आई एम टोटली न्यू पर्सन इन दैट फील्ड। तो सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू मेक अकाउंट ऑन फाइवर? देखें आप, ये हमारा सेशन आज का जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी और मोटिवेशनल था। इसके बाद जो है हमारा 3 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। उसमें आपको फाइवर का तो A to Z बताया जाएगा। फाइवर का अकाउंट बनाना कैसे है, फाइवर की वेबसाइट क्या है, फाइवर की ऐप क्या है, फाइवर से आपने पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र करनी है, फाइवर पे पहला ऑर्डर कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे उन 3 लेक्चर्स में बताई जाएंगी, ठीक है। तो बाकी और किसी वेबसाइट के बारे में आपने पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि फाइवर की एक वेबसाइट भी होती है और ऐप भी होती है। तो वेबसाइट जो है वो यही है fiverr.com, और ऐप जो है वो आप
प्ले स्टोर पे फाइवर लिख के सर्च कर सकते हैं सिंपल। जी सर अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल का कोई एग्जांपल्स बताएं। जी जी देखिए, मैंने बेसिकली वैसे तो वहाँ पे ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल की एग्जांपल कोट की हुई थी। तो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल में यही होता है सॉरी कि वहाँ पे आप अजान हो जो रही है सर, रुक जाओ थोड़ी देर। ओके सर जो पे वाव है इसके मतलब बता दें, ये भी कोई अकाउंट वगैरह है जिससे हम अर्न कर सकते हैं? Should we continue now? जी Yes, सर, sir. सुभान अल्लाह। करें बिस्मिल्लाह करें। सर जी किसका क्वेश्चन था प्लीज? सर मैंने ये पूछना था कि आप फाइवर पे कौन सी स्किल पे मतलब काम करते हैं? जी अच्छा, बेसिकली देखिए, मैंने जो आपको अपनी अर्निंग्स बताई हैं, टू बी ऑनेस्ट मोर देन दैट आई हैव अर्न आउट ऑफ फाइवर। मैं सिर्फ फाइवर पे ही काम नहीं करता, मैं प्रीपेड पर आवर का मेरा अकाउंट है, फाइवर का है। इसके अलावा ये सिर्फ आपको एक चीज़ दिखानी थी तो ऑन द स्पॉट मेरे पास वो एक पेज यानी कि खुला हुआ था तो वहाँ से मैंने आपको दिखा दिया। उसके अलावा मेरे कुछ लोकल क्लाइंट्स हैं, तो मैं बेसिकली जो है वो लिटरेचर का काम भी करता हूँ, एकेडमिक राइटिंग भी करते हैं। और उसके अलावा जो है मेरे पास एक टीम है जो वेब डेवलपमेंट और इस तरह से मतलब वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, यानी कि जो भी काम पोस्ट हो जाए लिटरेचर से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, आर्टिकल राइटिंग या वेब डेवलपमेंट, तो मैंने अपनी एक टीम बनाई हुई है अच्छे फ्रीलांसर राइटर्स की। तो हम बेसिकली जो है सारे ही काम कर लेते हैं जो काम मिल जाए। लेकिन जो ऑब्वियसली मेरा जो अकाउंट है फाइवर पे वो मेरा लिटरेचर से रिलेटेड है। सर नॉन ट्रेडिशनल में फाइवर के अलावा और कौन कौन से आ जाएंगे प्लेटफॉर्म?
एक्चुअली फाइवर अकेला ही है नॉन ट्रेडिशनल। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो आप ट्रेनिंग देंगे 3 डेज जो ट्रेनिंग सेशन होगा, जी। सर इसमें फाइवर का सिर्फ आप गो थ्रू करेंगे या बाकी प्लेटफॉर्म्स भी गो थ्रू नहीं करेंगे? इसमें सिर्फ फाइवर का होगा, जो के पोस्टर्स पे भी आप लोगों को बताया गया था कि ट्रेनिंग ऑफ फाइवर। सही है, ठीक है सर। सर जी सर आपने जैसे हमें बताया कि फ्रीलांसिंग के थ्रू हम लोग मतलब हम लोग अगर कोई टेम्पलेट क्रिएट करते हैं या कोई काम करते हैं तो इन एक्सचेंज हम लोग मतलब अर्निंग भी हमें होती है। तो जी सर लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है कि मसला ये है कि पेपाल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। पेपाल के थ्रू बाहर से जो हमारे अकाउंट में आते हैं अर्निंग जो पे हमें मिलती है, तो वो पेपाल का वो ये लोग प्रोसीजर यूज करते हैं, हालांकि पाकिस्तान में पेपाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जी। फिर हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, मतलब वो ओके, कैसे तो अपना ऐसा है कि पाकिस्तान में पेपाल बिल्कुल अलाउ नहीं है। पाकिस्तान में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अलाउ नहीं है, लेकिन वो हो रही हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान में टिकटॉक पे बैन लगा था, तो पाकिस्तानियों ने उसका इलाज निकाला। गोरी गोरी आया गोरी आया गोरी आया। उन्होंने जो है टिकटॉक पे जो बैन लगा था, तो उसमें भी यही सीन था कि वीपीएन यूज़ किया था पाकिस्तानियों ने, और फिर उसके बाद पबजी पे भी। सर वो सर वो हमारे टिकटॉक में खुश अकाउंट रहे में तो बहुत आ है। जाते हैं। सर वो हमारे अकाउंट में तो आ जाते हैं, जैसे अब ये फॉर एग्जांपल $22 मेरे अकाउंट में आ गए, मैंने एक टेम्पलेट बना दिया और वो मुझे अर्निंग मिल भी गई है। अब मैं कैसे वो काइंडली जो अपने बाकी पास लोग हैं वो मतलब अपना माइक जो है म्यूट कर दें। बाबा जी बांगड़िया बाबा जी खुश। बाबा जी पेंडकॉट। ओके, वेरी गुड। So that's the attitude. सर कल भी 3 o'clock की सेशन स्टार्ट होगा? जी, मैं आपको उसकी डिटेल्स बताता हूँ। जी, कौन क्वेश्चन कर रहा था, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सर सर मैं पूछ रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में $22 मेरे पास आ गए। आपका कौन अब सा मैं वो अकाउंट है? सर मैं एग्जांपल दे रही अच्छा, थी मैं ठीक है वो ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी तो सर जैसे अब मैंने कोई टेम्पलेट कर लिया है, किसी कंपनी को सोल्ड आउट कर लिया है और मुझे $22 मिल गए, मेरे अकाउंट में आ भी गए, जी। तो सर उसको हम लोग जैसे अब कैसे वो कहते हैं कि अकाउंट से अपने पास हम लोग कैसे लाएं, क्योंकि पेपाल के थ्रू वो लोग कर सकते हैं। पेपाल हमारे पाकिस्तान में तो उसका कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, क्योंकि हमारे ये जो अकाउंट्स बनते हैं फाइवर में वो ऐसे नहीं आते, मतलब कि हमारे डायरेक्ट हमारे अकाउंट्स में नहीं आते, उसका ये सब कुछ जी जी। ट्रांजैक्शंस नहीं होते। अच्छा देखें, इसमें सीन ये है कि पाकिस्तान में पेपाल तो अलाउ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पायनियर अलाउ है। तो हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो अपवर के हों, फाइवर के हों या पीपल परार के हों, वो पायनियर के साथ अटैच हो जाते हैं, और आपके जितनी भी अर्निंग्स हैं या आपकी जो भी पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस हैं वो पायनियर में होते हैं। पायनियर के थ्रू आप फिर अपने जैज़ कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बैंक में भी कर सकते हैं। इसके अलावा पेपाल भी पाकिस्तान में चल रहा है। वीपीएन के थ्रू लोग जो है वो करते हैं, अपना पेपाल यूज़ करते हैं, और पेमेंट्स वगैरह जो है विड्रॉल वगैरह एक्सचेंजर्स के थ्रू हो जाती हैं। वो फिर एक अलहदा से डिटेल प्रोसेस है। अगर किसी को इससे रिलेटेड भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूँगा। जी, यानी अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताइएगा। सर जो पे वाव है अकाउंट, उसके जी जी, बारे में मतलब बता दें। पेपाल के बारे में। नहीं सर, पे वाव। पे वाओ। जी सर, पे वाव।
सॉरी सर फ्रीलांसिंग के कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो पैसे आपसे लेते हैं, मतलब पेमेंट पहले लेते हैं, आप उन्हें पेमेंट करें फिर आप स्टार्ट करेंगे वर्किंग। जी जी आई थिंक freelancer.com है या फिर अपवर्क है। तो जी जी आप कोई ऐसा बताएं जो फ्री हो प्लेटफॉर्म, जैसे फाइवर है, हम फ्री में कर सकते हैं मतलब स्टार्ट अपना फ्रीलांसिंग। आप जी कुछ ऐसा बताएं इसके अलावा फाइवर के कि हम आसानी से कर सकें फ्रीलांसिंग। जी बिल्कुल, ये आप फाइवर पे चले जाएं या पीपल पर आर्ट जो है या आपका अपवर्क जो है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं। इनकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी नहीं है और इनकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। लेकिन लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। यार अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसमें कोई इशू हमें होना नहीं चाहिए। आप फाइवर पे जाएंगे वहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप अपवर्क पे जाएंगे वहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर तो आपका बहुत ही कोई अच्छा नसीब है तो ये केस बन सकता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज़ इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, जो कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती। 2000-3000 के करीब आपको इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो है आप एक अच्छी अर्निंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आपको पता है कि एक प्लेटफॉर्म है वहाँ से मुझे अर्निंग होगी, या एक प्लेटफॉर्म है अच्छा है वो वहाँ से मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे या अर्निंग मिलेगी, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका फ्यूचर के लिए, यूँ समझ लें कि आपकी अपने ऊपर ही इन्वेस्टमेंट है और ये कभी भी ज़ाया नहीं होगी। जी तो सर अगर सर हम कर आपने भी भी लें इन्वेस्टमेंट, सर आपने भी इन्वेस्टमेंट की थी, अगर हम मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें तो। जी जी बिल्कुल, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और मैंने एक टाइम नहीं काफ़ी टाइम इन्वेस्टमेंट की है। लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि फाइवर पे आपकी गिग्स डी रैंक हो जाती हैं तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मैंने की है इन्वेस्टमेंट। जी कोई और क्वेश्चन? जी रिदा अशरफ उनने रेज हैंड किया है। जी आपको क्या क्वेश्चन है? जी सर सर हम फाइवर पे कौन कौन सी गिग्स क्रिएट कर सकते हैं? फाइवर पे कौन कौन सी गिग्स क्रिएट कर सकते हैं? चलें ये वैसे तो वो अगर आप लेक्चर लेते तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें सारी बता दी जाती, लेकिन मैं चलें आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप फाइवर पे क्या कुछ कर सकते हैं। या अगर आपने देखना है कि आप फाइवर पे क्या कुछ या कौन कौन सी जो है गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, ये फाइवर की सर्च बार है, ठीक है। और ये फाइवर की सर्विसेज हैं। ग्राफिक डिज़ाइन, ये देखें ग्राफिक शो हो रही है आप लोगों को स्क्रीन? यस सर, हो रही है। ठीक है। यस सर हो रही है। जी तो आप देख लें कि इतनी ज़्यादा स्किल्स या इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर पे। लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, गेमिंग, आर्ट एंड आइसोलेशन, पैकेजिंग, लेबल्स, विजुअल, ये सारी जो है ग्राफिक एंड डिज़ाइन की कैटेगरीज हैं। देन डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरीज हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की कैटेगरीज हैं, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूज़िक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस। तो ये सारी सर्विसेज हैं। तो यूँ कह लें कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि स्किल्स, एक छोटी से छोटी स्किल्स और बड़ी से बड़ी स्किल्स, हर तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर पे। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको एक पबजी से दी थी कि पबजी की गिग्स लोगों ने बनाई हुई हैं और वो उसी से अर्निंग कर रहे हैं। जी थैंक यू सर।
और कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से? नो सर। सर आप आगे जो ये सेशंस लेते रहेंगे उसमें आप हमें प्रॉपर फाइवर के बारे में डिटेल से बताएंगे कि कैसे इसके जी। मतलब स्टेप्स होते हैं, स्टार्टिंग कैसे होती है और फिर इसमें वर्किंग कैसे होती है इसका। जी जी बिल्कुल, उसमें मैं अभी आप लोगों को उस तरफ ही मैं आपको बताता हूँ कि उसमें हम किस तरह से जो है ना प्रोसेस होगा हमारा आगे। आई जस्ट वांट टू शो यू, जस्ट गिव मी। सर वो जो ऑर्डर आता है ना हमारे पास, जी सर उसकी काइंडली कोई ट्रिक जो है कोई वो शेयर कीजिएगा। जी जी, वो आपको सारा कुछ जो है ना ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। सर जो कल आप शेड्यूल होगा सर उसका आप लिंक देंगे BH के ऐसे कंप्यूटर कोर्स में या नहीं देंगे? जी जी मैं बताता हूँ सर। असल में हमारा जो प्रोसेस होगा वो इस तरह से होगा कि आप आज का जो सेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर फर्दर कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम वो ज़रूर लेके चलेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा ये होगा कि आप लोगों को सबसे पहले BHS के जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भेजा जाएगा और आप सब लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि सिर्फ BHS का है, मेरा कोई अपना पर्सनल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो जो आपका पहला लेक्चर है वो आज रात 9 बजे तक BHS के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। वो कोई लेंथी नहीं है और ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का लेक्चर है। मेरी टीम है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स कह लें आप या मेरे कुछ फ्रेंड्स कह लें, शाहजेब, कासिम मिरवानी, उन्होंने जो है फेसबुक पे एक पेज भी बनाया हुआ है, वो वी लॉन्च बाय कासिम एंड शाहजेब, तो उनका ये पेज है। आई कैन शो यू, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी सर हो रही है। यस सर। ये आप देख सकते हैं, वी लॉन्च बाय शाहजेब एंड कासिम। इज इट विजिबल? Yes, sir, it is visible. ओके, तो बेसिकली इन लोगों ने जो है ना एक सेटअप, ये शाहजेब जो है एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, और इन्होंने जो स्टार्टअप लिया था वो मेरे साथ ही लिया था, इनको मैंने पहले गाइड किया था। तो अब इन्होंने जो है ये एक सेटअप बनाया है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आप लोगों को अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, वो बेसिकली इन 3 लोगों के ही हैं, शाहजेब, कासिम और एक और इनके साथ हैं इनके दोस्त। तो 3 जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स होंगे वो अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। एक लेक्चर आज रात को अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सब लोगों के पास टाइम होगा कल 3 बजे तक का, कि जिसके पास जब भी अवेलेबल हो वो उस लेक्चर को सुने और उस पर थोड़ा सा अमल करने की कोशिश करे और चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करे। उसके बाद कल 3 बजे हम सेम टाइम एक जूम मीटिंग दोबारा से रखेंगे, जिसमें मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग आंसरिंग, जो भी लेक्चर से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ आप लोगों को जो अनक्लियर हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू अकॉर्डिंग। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम सर। Okay, sir. सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। Sir, this is Abdurrahman. Sir, I have a question. You're talking about like Fiverr, okay? So, what type of bio we have to create? Like you are asking for what type of services you can provide? Yeah. Okay. Are you in the meeting previously, or you just joined it right now? Yes, sir. Before 5 minutes, I think. Okay. So, sorry, I forget your name, but we can provide any type of services. There are many services. Abdurrahman. Okay, Abdurrahman, there are many services, as I have already told to other members, that we can sell anything we have at Fiverr. You can see at your screen there is graphic designing, digital marketing, writing and translation, video and animation, music and video, programming, technology, business. So if you have any skill or anything you want to sell, even if you are a player of PUBG, so you can go with PUBG and create your gig. I want to show you that many people are
selling their services like I will coach you professional in PUBG. So Okay. any skill you have, you can enter in that field. Okay, sir. Sir, I was talking about like bio that our name, our like field. So Okay. I just asked Sir, personal about data. that. Okay. Okay. Yeah, personal So, data. Abdurrahman, when you start when you start making your account, they ask for your there is option for about section and other. So, I will suggest you to take the first lecture that is related to the introduction of Fiverr, and you will get everything from here. Thank you so much, sir. Okay, thank you. So, मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमारा प्रोसेस किस तरह से होगा। अब मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि लेक्चर्स पे हम क्या कुछ। तो हमारा पहला जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन टू फाइवर होगा बाय कासिम अली पिरवानी, ठीक है? सो व्हाट इज़ फाइवर? व्हाट कैन इट डू फॉर यू? अपॉर्च्युनिटी टू फ्लिप फाइवर अकाउंट, हाउ टू क्रिएट एन आईडी, हाउ टू सेट अप योर प्रोफाइल एंड पिक्चर रिक्वायरमेंट्स। सो पहले लेक्चर में ये चीज़ें आपकी कवर होंगी। देन लेक्चर 2 है कीवर्ड हंटिंग, फाइंडिंग योर निच, कि आपने कौन कौन से कीवर्ड्स रखने हैं, क्या सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है, ये चीज़ आप किस तरह से लर्न करेंगे आप सेकेंड लेक्चर में, कि व्हाट आर द कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल वर्सेस लॉन्ग टेल, हाउ टू हंट कीवर्ड्स ऑन फाइवर, व्हाट आर सजेशंस इन डेप्थ हंटिंग, and then profitable keywords, demand and supply analysis. Then the lecture 2 again gig creation by Qasim Ali Pirwani. So what is gig, how to create your gig step by step, importance of the title, importance of the description, adding the best search tags, keyword usage in description, relationship of search tags, skills on portfolio, creative pricing is journey from cheapest to the most expensive, ऑप्टिमम गिग पिक साइज एंड चेकिंग योर रैंकिंग। आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपने जो गिग बना ली है, पब्लिश कर ली है, वो कहाँ पे रैंक कर रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो 3 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा फर्दर आप में से कोई भी स्टूडेंट 101 सेशन मेरे साथ करना चाहता है, उसमें आप लोगों को मज़ीद चीज़ें जो सिखाई जाएंगी वो ये है। लेक्चर 4 होगा हाउ टू गेट रिव्यूज़, कि आपने रिव्यूज़ किस तरह से लेने हैं। एंड लेक्चर 5 होगा हु टू डील विद कस्टमर्स के साथ आपने किस तरह से डील करना है। तो रिव्यूज़ क्या हैं, व्हाट आर रिव्यूज़, हु डे दे मैटर्स, वेयर टू गेट रिव्यूज़। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, इसलिए मैं पढ़ के आप लोगों को बोल रहा हूँ, फॉन्ट साइज काफ़ी छोटा है यहाँ पे। सो आई थिंक अब ये लिटिल बिट क्लियर हो, ठीक है? तो ये है लेक्चर 4, लेक्चर 5, ठीक है? हाउ आर कस्टमर, दिस इज एन इंटरनेशनल लेवल, हाउ टू अवॉइड, कि आपने कस्टमर्स के साथ किस तरह से डील करना है, ये लेक्चर 5 है। लेक्चर 4 में हाउ टू गेट रिव्यूज़। एंड फाइनल लेक्चर जो होगा उसमें की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, ठीक है? ये भाई कासिम अली पिरवानी एंड मोहम्मद शाजिब अली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद भी आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है? हम खुद से, लेकिन ये होगा 101 सेशन। और यहाँ पे जो हमारा 3 लेक्चर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लर्न कर सकते हैं। बाकी के जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं, लेक्चर 4, 5 एंड द फाइनल लेक्चर, जिसमें एक सीक्रेट ट्रेनिंग भी है, और लेट द गेम बिगिन, इनसाइड टिप्स एंड ट्रिक्स, हैक्स, डिसाइड योर निच, वाइट बोर्ड एनिमेशन, डोडले वीडियो ट्रेनिंग, कंटेंट राइटिंग ट्रेनिंग एंड सीक्रेट ट्रेनिंग। सो ये चीज़ें हैं फाइनल लेक्चर में। तो जो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स हैं ये पेड है, ये फ्री नहीं होंगे। फर्स्ट 3 लेक्चर जो हैं जहाँ से आप अपनी गिग बना सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप ले सकते हैं इन, बल्कि मैं इतना कहूँगा कि आप 3 लेक्चर्स के बाद आप इतना ऑलमोस्ट इतना जो है हो जाएंगे काबिल कि आप अपना अकाउंट पूरा इस्टेब्लिश कर लेंगे। अब ऑर्डर मिलना ना मिलना आपके नसीब पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो ये आगे 3 लेक्चर्स हैं ये एक्सक्यूज मी सर, जस्ट अ मिनट, ये पेड होंगे, ठीक है? और इसकी प्राइसिंग हम डिसाइड कर रहे हैं शाकिर भाई के साथ मिलके मैं। और मैं फाइनल बात आपको बता दूं कि जो भी डिसाइडेड प्राइस होगी
वो BHS के अकाउंट में जाएगी, मुझे उससे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सारी प्राइस जो है वो BHS के अकाउंट में जाएगी, और वो प्राइस या जो भी स्टूडेंट विलिंग होंगे या जो भी लेंगे लेक्चर्स, तो जितनी भी वहाँ पे पैसे इकट्ठे होंगे वो एज अ डोनेशन किसी भी ड्राइव के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो वो हम देखेंगे कि BHS क्या ड्राइव करती है उनसे, वो फिर बाद का मसला है। लेकिन मैं पर्सनली वहाँ से कुछ भी नहीं लेने जा रहा, सिर्फ मकसद यही है कि एक गुड काज के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकें। क्योंकि कासिम अली शाह कहते हैं कि जब आप देने वाले बन जाते हैं तो आना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। जी, आप क्या क्वेश्चन कर रही थी? सर बस पेमेंट का पूछना था और वो आपने बता दिया, थैंक यू। चलो ठीक है। सर ये जो 101 लेक्चर होंगे ये कब होंगे, किस तरह होंगे, ये तो प्लीज क्लियर कर दें। 101 सर लेक्चर किस मेरा तरह? सर ये जो यहाँ पे सर ये अभी जो आपने पिक्चर 4 खोली हुई है सर, इसमें 5th मतलब कि ये है कि कंटेंट राइटिंग और कंटेंट राइटिंग ट्रेनिंग है, लेकिन वो लोग जिनकी स्किल्स सॉरी, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई है। सर आप ना सारा का सारा फाइवर के बारे में बता रहे हैं। सर व्हाई आर यू नॉट टेलिंग अबाउट अदर प्लेटफॉर्म एंड व्हाई हैव यू स्पेसिफिकली चूज फाइवर? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट फाइवर? ओके, एक्चुअली फाइवर से रिलेटेड हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो सारी ही फाइवर की ट्रेनिंग है ना, दूसरे प्लेटफॉर्म्स की नहीं है। तो ऑब्वियसली जब हमारी ट्रेनिंग फाइवर की दे रहे हैं तो हम फाइवर से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। और जैसा सर कि मैंने ये फ्रीलांसिंग के हिसाब से तो हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे आपने अपवर्क की एग्जांपल दी थी। एग्जैक्टली आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने एक चीज़ स्टार्ट में बताई थी कि जब भी कोई बंदा स्टार्टअप लेना चाहता है तो हम ऑलवेज़ उसे जो है, मैं जो हूँ ऑलवेज़ यही सजेस्ट करता हूँ कि आप फाइवर से स्टार्टअप लें। क्योंकि फाइवर जो है ना वो न्यू क्लाइंट्स या न्यू जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फाइवर की एक एल्गोरिथम कुछ इस तरह से है कि अब जब कोई भी न्यू बंदा जो आता है ना फाइवर पे, तो उसको फाइवर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और काम इजीली मिल जाता है फाइवर पे। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे नए लोगों को बहुत कम काम मिलता है। तो इसलिए जब भी हम किसी को स्टार्टअप का मशवरा देंगे तो हमेशा फाइवर सजेस्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके सर ये जो लास्ट 2 ट्रेनिंग्स है तो सर इसमें क्या ये बताएंगे कि ऑर्डर लेने की टिप्स एंड ट्रिक्स है, या जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटेंट राइटिंग ट्रेनिंग होगी, तो जस्ट लाइक मेरा जो है मेरा इंटरेस्ट नहीं है कंटेंट राइटिंग में, तो क्या वो फिर मतलब कि मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की स्किल्स की देखिए, आपका है इंटरेस्ट ना, चाहे किसी भी चीज़ में तो हो, क्या फिर आपको वो जी बिल्कुल इंटरेस्ट मैटर्स नहीं करेगा यहाँ पे। ये तो आपका इंटरेस्ट है कि आपकी गिग्स क्या हैं, आपका अकाउंट किस चीज़ पे है, आपकी निचेस क्या हैं। ये सिर्फ एक कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर दें फाइवर पे, एंड इट्स आल्सो नॉट अलाउड इन सम वेज। तो बेसिकली जो सीक्रेट ट्रेनिंग होगी उसमें आप लोगों को ऑर्डर किस तरह से लेना है, फास्ट ऑर्डर किस तरह से लेना है, रिव्यूज़ किस तरह से लेने हैं, और कुछ मज़ीद हैक्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को डिस्कस किए जाएंगे। सर अब काइंडली ये भी बता दें कि 1-on-1 मीटिंग किस तरह होगी और कैसे होगी सर? ऑब्वियसली वो जो है ऑनलाइन ही होगी। सर किस तरह होंगे, इसका शेड्यूल वगैरह क्या है, ये क्लासें वगैरह जो 3 है इसके बाद होंगी या वो किस तरह डेट वगैरह क्या होगी सर? जी इसके बाद जो है वो एक रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन जो भी लोग वो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करेंगे। उसके बाद चूँकि वो 101 सेशन होगा तो वो फिर मैं देखूंगा कि कितने लोग उसमें रजिस्टर होते हैं, तो मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनको 101 जो है ना टाइम डिसाइड करके मैं उस स्टूडेंट को बता दूंगा कि इस टाइम पे हम जो है डेली बेसिस पे। ओके सर, थैंक यू। बताया था ना टाइम एंड हो गया है जी। एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Okay, then in the end, I would like to thank all of you to be here, and also I would like to thank Mr. Shakir Malik, CEO of BHS,
तो इन द लास्टली मैं एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा आप लोगों को कि ब्रदरहुड सोसाइटी के पेजेस को लाइक कीजिए, फेसबुक है, यूट्यूब है, और इसका हिस्सा बने। एक बहुत अच्छी काज के Sir, लिए your यहाँ पे। laptop battery is low. जी सॉरी, Nothing, sir. Sorry. ओके। तो इनका हिस्सा बने, और अगर आपके पास कोई डोनर्स हैं या आप कुछ डोनेशंस देना चाहते हैं तो लाजमी BHS के अकाउंट्स में डोनेशन सबमिट करवाएं, ताकि गरीब लोगों के लिए या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी कुछ मदद हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। सर